उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतामू की सुबह बड़ी ही प्यारी और सरल होती थी। चारों ओर हरे भरे खेत, तालाब किनारे चरती गायें और मिट्टी की महक लोगों के दिल को सुकून देती थी। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ का जीवन संघर्ष और भावनाओं से भरा हुआ था। गांव में दो वर्ग साफ नजर आते थे। एक और गरीब किसान और मजदूर, जो दिन रात मेहनत करके भी दो वक्त की रोटी को तरसते थे। दूसरी ओर अमीर जमींदार और सेठ, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। रामस्वरूप के पास मुश्किल से 3 बीघा जमीन थी। बारिश समय पर होती तो फसल ठीक निकलती, वरना पूरा साल उधार में गुजरता। घर में बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ और खाने पीने की व्यवस्था करना उसके लिए रोज की जंग थी। कई बार ऐसा होता कि घर में नमक रोटी तक नहीं होती, लेकिन बच्चे भूख छुपाकर मुस्कुरा देते। रामस्वरूप अक्सर कहता, सीता, भगवान बड़ा न्यायप्रिय है, वो सबका पेट भरता है। लेकिन भीतर से वह जानता था कि अमीरों और गरीबों के लिए न्याय का मतलब अलग अलग हो जाता है। सेठ गोविंददास गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी हवेली में बड़े बड़े झूमर, संगमरमर के फर्श और नौकर चाकरों की लंबी फौज थी। वह मंदिर में रोज हजारों का दान करता, लेकिन गरीबों को मदद करने की बारी आती तो बस नाम मात्र की सहायता देकर अखबारों में छपवा देता। उसे दिखावा करना बहुत पसंद था। वह अगर किसी गरीब को 10 रुपए भी देता तो पूरे गांव में उसका ढोल पीट दिया जाता। गांव वाले अक्सर कहते, अरे भाई, अमीरों के लिए तो सब ऊंट के मुंह में जीरा है। उन्हें अगर लाखों का नुकसान भी हो जाए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गरीबों के लिए 1 रुपए की भी कीमत जान से बढ़कर होती है। यह मुहावरा अमीरों के लिए सब ऊंट के मुंह में जीरा है धीरे धीरे गांव की बोली का हिस्सा बन चुका था। जब भी अमीर लोग गरीबों को थोड़ी सी मदद करके बड़ा एहसान जताते तो गांव वाले हंसकर यही कह देते। रामस्वरूप की माँ लक्ष्मी अक्सर अपने पोते पोतियों को समझाती, बचपचों, अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन है, लेकिन याद रखना, अमीर आदमी के लिए बड़ी से बड़ी दौलत भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। उनके पास इतना होता है कि वो कभी भूख का असली दर्द नहीं समझ सकते। सीतामू गांव में हर साल सावन महीने में एक बड़ा हवन और भंडारा होता था। गांव वाले इसे महादेव मेले के नाम से जानते थे। गांव का हर परिवार, चाहे गरीब हो या अमीर, इसमें भाग लेता था। इस साल मेले की तैयारी जरा खास थी। सेठ गोविंददास ने पूरे गांव को बुलाकर घोषणा की, मैं इस बार भंडारे का सारा खर्च उठाऊंगा। गांव के हर आदमी को पेट भर भोजन मिलेगा। साथ ही मंदिर के लिए 51,000 रुपए का चढ़ावा भी दूंगा। गांव वाले ताली बजाने लगे। अमीर सेठ ने अपने खर्चे की बात जो बताई थी, लेकिन गरीबों के बीच हल्की फुसफुसाहट भी हुई। सेठ जी ने लाखों कमा लिए हैं, ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं। सच कहो तो अमीरों के लिए सब ऊंट के मुंह में जीरा है। दूसरी ओर गांव के गरीब किसान भी चुपचाप तैयारी कर रहे थे। रामस्वरूप और उसकी पत्नी सीता ने घर में से 2 किलो चावल निकाले। सीता बोली, भले ही ये हमारे लिए बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन भगवान के भंडारे में देना चाहिए। रामस्वरूप जानता था कि ये चावल उनके बच्चों के लिए थे, लेकिन फिर भी बोला, भगवान का दिया भगवान को लौटाना ही सच्चा धर्म है। उनके जैसे कई किसान, मजदूर और कुम्हारों ने छोटी छोटी वस्तुएं चढ़ाई। किसी ने एक मुट्ठी आटा, किसी ने दाल, किसी ने तेल की बोतल। गांव के पंडित जी ने देखा तो बोले, बेटा रामस्वरूप, तुम्हारा दिया दान तो अमूल्य है, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा त्याग है। हवन और भंडारे का दिन आया। सेठ गोविंददास ने अपने नौकरों से पूरे मंदिर को सजवाया। बड़े बड़े बैनर लगवाए, जिन पर लिखा था, दानवीर सेठ गोविंददास द्वारा प्रायोजित। लोग भोजन करने आए तो सेठ ने दरवाजे पर खड़े होकर घोषणा की, आज का सारा भोजन मेरी तरफ से है। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। कुछ ने तालियां बजाईं, पर कुछ हंसकर धीरे से बोले, सेठ जी, आपके लाखों के सामने ये खर्च तो ऊंट के मुंह में जीरा है। जब भोजन परोसा गया तो लोगों ने महसूस किया कि चावल में खास खुशबू है। पंडित जी ने सबको बताया, ये चावल रामस्वरूप ने अपने घर से दिए थे। गरीब किसान का यह दान भगवान को सबसे प्यारा है। लोगों ने सर हिलाया और कहा, सही है, अमीरों का दान दिखावे का होता है, पर गरीब का दान दिल से होता है। सेठ गोविंददास के चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी आ गई। उसे लगा कि गांव वाले उसके दिखावे को समझ गए हैं। भंडारे के कुछ महीने बाद गांव पर संकट आ गया। सावन का महीना बीत गया, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत सूख गए, कुएं का पानी आधा रह गया और किसानों की आंखों में चिंता भर गई। रामस्वरूप जैसे गरीब किसान सबसे पहले प्रभावित हुए। उसके घर में दाने का संकट हो गया। बच्चे भूखे सोने लगे। गांव की पंचायत बुलाई गई। सब लोग सेठ गोविंददास की ओर देखने लगे।
एक किसान खड़ा होकर बोला, सेठ जी, आप गांव के सबसे बड़े आदमी हो। आपके गोदाम में अनाज के ढेर लगे हैं, कृपा करके कुछ अनाज गरीबों में बांट दो। सेठ गोविंददास ने गला खौंखारा और बोला, भाइयों, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार बाजार में अनाज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अगर मैं अपना अनाज बांट दूंगा तो मुझे बड़ा घाटा हो जाएगा। मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कोई बोला, सेठ जी, आपके लिए तो यह ऊंट के मुंह में जीरा है। लाखों का मालिक होकर भी गरीबों की भूख नहीं मिटा सकते। यह सुनकर सेठ थोड़ा झेंप गया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ से उम्मीद टूटने के बाद गरीबों ने आपस में ही मदद करने का निश्चय किया। रामस्वरूप ने अपने घर का आधा बचा हुआ आटा पड़ोसी को दे दिया। सीता ने बच्चों के हिस्से का थोड़ा दूध पड़ोस की बीमार औरत को पिला दिया। धीरे धीरे गांव में एक परंपरा सी बन गई, हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा कर जरूरतमंदों में बांट देना। यह व्यवस्था गांव वालों ने खुद बनाई थी, बिना सेठ की मदद के। एक रात सेठ गोविंददास को सपना आया। उसने देखा कि भगवान कृष्ण बाल रूप में उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, सेठ जी, दान वो नहीं जो दिखावे के लिए हो, दान वही है जो दूसरों के दुहक को दूर करे। तुम्हारे लाखों के बीच गरीबों की भूख मिटाने वाला एक मुट्ठी अनाज भी ऊंट के मुंह में जीरे से बड़ा है। सेठ पसीने से भीगकर जाग उठा। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक सिर्फ दिखावा करता रहा है। सपने के बाद सेठ गोविंददास की नींद उड़ गई। वह कई दिनों तक सोचता रहा, क्या सचमुच मैं केवल दिखावा करता हूँ? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? उसके मन में बार बार वही वाक्य गूंजता, ऊंट के मुंह में जीरा। वह अपने कमरे में टहलते हुए खुद से कहता, सच है, मेरे लाखों के बीच जो थोड़ी सी मदद मैं करता हूँ, उसका असर क्या होता है? लोगों की भूख, पीड़ा, दर्द तो वैसे ही रह जाते हैं। एक दिन वह भेष बदलकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। उसने देखा बच्चे भूखे बैठे हैं और उनकी माएं आंसुओं से उनका पेट भर रही हैं। बूढ़े किसान खेत में सूखी मिट्टी को हाथों में मसलकर आकाश की ओर प्रार्थना कर रहे हैं। औरतें खाली घड़े लेकर कुएं से लौट रही हैं, क्योंकि पानी ही नहीं बचा। यह दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। गोविंददास सोचने लगा, इतना सोना, चांदी, अनाज मेरे गोदामों में पड़ा है और मेरे अपने गांव वाले भूख से तड़प रहे हैं। यह कैसी इंसानियत है? यह कैसी भक्ति है? अगर भगवान को खुश करना है तो पहले उनके बच्चों की सेवा करनी होगी। अगले ही दिन उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। उसने पंचायत बुलाकर कहा, आज से मेरे गोदाम का सारा अनाज गांव वालों के लिए है। जो भूखा है आकर ले जाए। कोई गरीब खाली पेट नहीं रहेगा। पानी लाने के लिए मैं नया कुआं खुदवाऊंगा और खेतों के लिए नहर बनवाऊंगा। गांव वाले अवाक रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सेठ ऐसा कर सकता है। रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी, आज आपने अमीर होकर भी गरीब का दुख समझा। यही सच्चा दान है। अब गांव वाले अक्सर कहते, अमीरों के लिए सब ऊंट के मुंह में जीरा होता है, लेकिन जब वही अमीर दिल से दान करता है तो उसकी एक मुट्ठी भी गरीबों के लिए पर्वत जैसी राहत बन जाती है। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। कुएं में पानी भरने लगा, खेत हरे भरे हो गए और सेठ गोविंददास को अब लोग केवल अमीर सेठ नहीं बल्कि दानवीर कहने लगे। उसने समझ लिया था कि दौलत का असली सुख तब है जब उससे दूसरों का दुहक मिटे। दानवीर बनने के बाद सेठ गोविंददास का जीवन बदल गया था। अब उसका दिन गांव वालों के बीच बीतता। पहले जो लोग उससे डरते थे, अब वही लोग उसे आशीर्वाद देते। पर एक दिन समय ने करवट ली। व्यापार में भारी नुकसान हुआ। समुद्र से जो मालगाड़ी आती थी वह तूफान में डूब गई। कई 100 मन अनाज और कीमती सामान लहरों में समा गया। गोविंददास पहली बार गरीब होने का डर महसूस करने लगा। उसने सोचा, क्या होगा अगर मेरा धन सचमुच खत्म हो गया? क्या लोग तब भी मेरा सम्मान करेंगे? उसके मन की आशंका का उत्तर गांव वालों ने ही दिया। जब खबर फैली कि सेठ का व्यापार डूब गया तो पूरा गांव उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। किसी ने अनाज की बोरी दी, किसी ने अपनी बचत के सिक्के उसके हाथ में रखे। औरतें अपने गहनों तक को दान करने को तैयार थीं। रामस्वरूप ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, आपने जब अपना सब कुछ हमारे लिए खोल दिया था तो अब हमारी बारी है। आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सेठ की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि असली धन सोने चांदी में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होता है। सेठ ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, भाइयों, सच है कि अमीरों के लिए सब ऊंट के मुंह में जीरा होता है। जितना भी खा लें, खर्च कर लें या बांट दें, धन फिर भी उनके लिए छोटा लगता है। लेकिन असली बात यह है कि अगर हम दिल से बांटें तो छोटी सी चीज भी दूसरे के लिए जीवन दान बन सकती है। याद रखना, अमीरी पेट भरने में नहीं, दिल भरने में है।
सेठ ने एक धर्मशाला, स्कूल और अस्पताल बनवाया। गांव के बच्चे शिक्षा पाने लगे, बीमार लोग इलाज कराने लगे। कुएं और नहर से पूरे इलाके की खेती लहलहा उठी। जब भी बाहर से यात्री आते और गांव वालों की खुशहाली देखते तो लोग बताते, ये सब उस मुहावरे की देन है, अमीरों के लिए सब ऊंट के मुंह में जीरा है। जब तक अमीर समझे नहीं, उसका दान व्यर्थ है। लेकिन जब समझ आया तो वही जीरा पूरे गांव के लिए पर्वत बन गया। बुढ़ापे में एक दिन सेठ मंदिर में बैठा ठाकुर जी से कह रहा था, प्रभु, आपने मुझे आंखें दी, वरना मैं जीवन भर अपने धन के नशे में अंधा ही रहा। अब समझ आया कि दौलत का सुख बांटने में है। मंदिर की मूर्ति पर ऐसे लगा जैसे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हों। घंटियों की मधुर आवाज गूंज उठी और पूरे गांव ने अनुभव किया कि सच्चा सुख केवल सेवा और प्रेम में है। समापन संदेश: इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि धन चाहे कितना भी हो, अगर वह केवल तिजोरी में बंद है तो वह ऊंट के मुंह में जीरा ही है। लेकिन वही धन यदि दूसरों के लिए काम आए तो वह जीवन बदल सकता है। सच्ची अमीरी पेट की भूख मिटाने से नहीं, दिलों की भूख मिटाने से आती है।